तो क्या आप जानते हैं रूस के भी G7 का हिस्सा था। ऐसा क्या हुआ कि उसे बाहर निकाल दिया गया? आइए जानते हैं पूरा विश्लेषण इसी वीडियो में। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। G7 ग्रुप विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करता है। ध्यान दें, G7 कोई संघ आधारित संगठन नहीं है। इसका कोई स्थायी संविधान नहीं है। G7 की स्थापना कब हुई? 1975। प्रारंभिक नाम G6 था, ग्रुप ऑफ 6। स्थापना फ्रांस में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। G7 के संस्थापक देश फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। G7 कब बना? 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद G6 G7 बन गया। सदस्य कनाडा 1976 में बना। फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। G7 का मुख्यालय कहाँ है? महत्वपूर्ण था, G7 का कोई स्थायी मुख्यालय हेडक्वार्टर नहीं है। यह एक अनौपचारिक समूह है और इसकी बैठकें हर वर्ष अलग अलग देशों में आयोजित की जाती होती हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है G7 का मुख्यालय कहाँ है, लेकिन इसमें इसका मुख्यालय है ही नहीं। G7 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, वित्तीय संकट पर चर्चा, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वस्थ लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। रूस कब शामिल हुआ? 1999 रशिया को शामिल किया तथा समूह का नाम G8 हो गया। रूस को बाहर कब किया गया? वर्ष 2014। कारण क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद सदस्य देशों ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी। इसके बाद फिर से G7 बन गया। यूरोपीय संघ EU की भूमिका। यूरोपियन संघ 1977 से G7 की बैठकों में भाग लेता, लेकिन EU सदस्य है, परंतु इसे अलग देश नहीं माना जाता है, इसलिए नाम अभी भी G7 ही है। G7 की अध्यक्षता कैसे होती है? रोटेशन सिस्टम। हर वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष देश वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, बैठक का एजेंडा तय करता है, वैश्विक मुद्दों को प्राथमिकता देता है। अध्यक्षता क्रम कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इस समय फ्रांस में हो रही है। 27 में की जर्मन, 28 में इटली, 29 में जापान, 30 में यूनाइटेड किंगडम और 31 में यूनाइटेड स्टेट में। एग्जाम में पूछ देता है कि G7 की अगली बैठक कब होगी? कहाँ हुई? जर्मन में होगी। फ्रांस हुई, अब जर्मन में होगी। G7 और G20 में अंतर। 7 विकसित देश। G20 में 19 प्लस EU प्लस यूरोपियन AU। छोटा समूह, ये बड़ा समूह। G20 बड़ा समूह, G7 छोटा समूह है। G7 में विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, G20 में विकसित परत विकासशील है। स्थापना 1999। भारत और G7। इंडिया G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को कई बार विशेष अतिथि गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया जाता है। भारत को आमंत्रित करने का कारण विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था, रणनीतिक महत्व, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका, जलवायु और तकनीकी सहयोग। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, वन लाइन फैक्ट। G7 की स्थापना 1995। प्रारंभ G6 से हुआ। कनाडा शामिल 1976 में। रूस शामिल 1998 में हुआ। G8 बना 1998। रूस लंबित हुआ 2014 क्रीमिया पर कब्जे के बाद। G7 बना 2014 के बाद। स्थायी मुख्यालय नहीं है, स्थायी सचिवालय नहीं है। EU भाग लेता है 1977 से। भारत सदस्य नहीं है। G7 एक अनौपचारिक समूह है। संभावित परीक्षा में प्रश्न। G7 का मुख्यालय। G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G7 की स्थापना कभी? 1975। G7 का प्रारंभिक नाम था G6। G7 का सदस्य देश कौन जुड़ा? कनाडा। G7 का 7वां देश कनाडा जुड़ा 1976 में। रूस कब शामिल हुआ? 1998 1998। G8 पुनः कब? G7 कब बना? G8 पुनः G7 कब बना? 2014। G7 में भारत की स्थिति क्या है? भारत सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 के स्थायी सचिवालय कहाँ है? कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। G7 सदस्य न होने पर भी बैठकों में भाग लेने वाला संगठन कौन है? यूरोपियन यूनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।